सवाल का एक्सरसाइज 3A का 12 नंबर है। एक्सरसाइज 3A का 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि कोई इन्वर्टेड कोन है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड कोन का मतलब होता है उल्टा कोन। देखिए उल्टा कोन बना दिए जिसकी डेप्थ कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर इसका गहराई कर दिए। उसके बाद कहता है बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए इसका बेस ऑफ रेडियस कितना लिए 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोड्यूस इनटू अ रेट एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो इसका जो वॉल्यूम का जो रेट है पानी का प्योरीफाई होने का वह रेट दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट होता है, तो इस यूनिट के आधार पर हमको समझ में आ जाता है कि यह dV/dt का वैल्यू है। तो dV/dt भी दे दिया है। उसके बाद फिर यहाँ से कह रहा है you find the rate at which the level of water in the cone is rising when the depth is 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पर अब जाता है तो उस समय का रेट ऑफ हाइट जो प्यूरिफाई करने का होता है वो क्या होता है। तो उस हाइट का हमको पता नहीं है, इसीलिए इसको हमने क्या मान लिया h मान लिया। अब यहाँ कोन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है, एक OAD दूसरा BCD, और दोनों ट्रेंगल जो है वो राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल अगर दोनों ट्रेंगल है तो इस आधार पर ट्रेंगल AOD और ट्रेंगल BCD सिमिलर हो जाएगा। हमने आपको सिमिलरिटी कैसे पढ़ाया था कि अगर दो ट्रेंगल एक जैसा मालूम पड़ता है, छोटा बड़ा से मतलब नहीं, एक जैसा अगर हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाता है। तो एक ट्रेंगल बड़ा है दूसरा ट्रेंगल छोटा है, लेकिन दोनों ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है, इसीलिए दोनों आपका सिमिलर है। सिमिलरिटी के कंडीशन के आधार पर बड़ा ट्रेंगल का बेस डिवाइडेड बाय छोटा ट्रेंगल का बेस, बड़ा ट्रेंगल का बेस डिवाइडेड बाय छोटा ट्रेंगल का बेस इज इक्वल टू बड़ा ट्रेंगल का हाइट डिवाइडेड बाय छोटा ट्रेंगल का हाइट, जो यहाँ पे हम लगा दिए हैं। अब इसके वैल्यू को मैंने रख दिया है। OA के जगह पर 5 है तो 5 लिख दिए, BC के जगह पे R है तो R लिख दिए, OD के जगह पर 40 है तो 40 लिख दिए, BD के जगह पर H है तो H लिख दिए। इसको काट दिए, 5 8 40 कट गया, तो 8R क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किए 8R इक्वल टू H हो गया। यहाँ से R का मान हम निकाल दिए H/8। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन जानते 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। तो अब देखिए V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर का R के जगह पर H/8 रख दिए, स्क्वायर इंटू H कर दिए। 1/3 पाई इसका H स्क्वायर H स्क्वायर में H से गुना करेंगे H की हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 हो गया। अब हम इसको क्या किए डिफरेंशिएट कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dV/dt इक्वल टू 1/3, ये 3 पावर में है तो गुना में आ गया, जितना पावर रहता है उसमें से 1 घट जाता है, डिवाइडेड बाई 64 हो गया। अब h को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से dH/dt हो जाएगा। अब इस सब के जगह पर मान आपको पता है, dV/dt के जगह पर देखिए इस वैल्यू को रख दिए, पाई h स्क्वायर बाई 64 है तो पाई h स्क्वायर बाई 64 इंटू dH/dt कर दिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हमने गुना किया है तो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, लिख दिए इजिकल टू पाई, और h के जगह पर हमने बोला है कि h का मान जो दिया हुआ है वो 4 है बुक्स में एट 4 सेंटीमीटर, तो h के जगह पर 4 रख दिए, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 16 में 64 से भाग देंगे तो कितना होगा 4 होगा। यहाँ पर dH/dt है तो dH/dt रह जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो 15 चौके 15 में 1.5 इंटू 4 सेंटीमीटर पर मिनट बाई पाई इक्वल टू dH/dt। अब देखिए 15 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60,
बीच में दशमलव है तो यहाँ भी आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिएगा, पॉइंट पुट कर दिए, दशमलव पुट किया तो यहाँ पर 6.0 सेंटीमीटर पर मिनट डिवाइडेड बाई पाई इजिकल टू DH बाई DT हो गया। अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो सेकेंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है सेकेंड में कि 60 सेंटीमीटर पर मिनट, एक मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो 6 में 60 से भाग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट, सॉरी सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10 के रूप में लिखिएगा, और इसके रूप में लिखिएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आया समझ में। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3A का ही क्वेश्चन नंबर 70। कहता है ए मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ 40 मीटर हाइट टावर एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट व्हिच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर is changing when he is at a distance of 30 meters from the foot of the tower. Assume that the eye level of the man is 1.6 meter from the ground. देखिए पहला कह रहा है कि a man is moving away from a 40 meter height tower at a speed 2 meter per second। एक 40 मीटर का क्या है टावर, 40 मीटर का एक टावर है, उस टावर को कोई आदमी जो है सो देख रहा है। तो सबसे पहले एक 40 मीटर का एक टावर है, टावर मतलब पोल, यह एक पोल, इसकी हाइट कितना कहा है वो 40, लिख देते हैं 40, यानी ये आपका हो गया 40 सेंटीमीटर है, मीटर है 40 मीटर है, 40 मीटर का एक टावर है, ठीक है। अब इस 40 मीटर के टावर को जो है कोई आदमी जो है क्या कर रहा है, देख रहा है, समझे। किस दूरी पर, 30 मीटर के दूरी पर, ग्राउंड से 30 मीटर के दूरी पर एक आदमी जो है यहाँ से इसको देख रहा है। तो देखिएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये आपका थीटा हो गया, क्लियर, ये आपका थीटा हो गया। इसी से नहीं ये इसको देख रहा है तो ये इसका क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये परपेंडिकुलर, और इस बेस की जो बात है वो कितना है, x है, और इस x का मान कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना मीटर पर देख रहा है वो 30 मीटर, 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट ये हुआ, इस टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी से ये देख रहा है, 30 मीटर के दूरी से ये देख रहा, क्लियर हो गया। चलिए तो जब ये हम बात समझ चुके हैं, अब कहता है कि ए मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ 40 मीटर हाइट। अवे फ्रॉम का मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम मतलब उससे दूर की ओर, उसकी रेट कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है उसकी रेट जो दिया है वो 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इससे जो जाने का जो रेट दिया हुआ है मतलब dx बटा dt इजिकल टू 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि फुट ऑफ द टावर, एज्यूम दैट आई लेवल ऑफ अ मैन इज 1.6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि which of the angle of elevation of the top of the tower is changing, जो आदमी जो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से टावर की ओर आ रहा है, समझे, तो उसका एंगल भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, बिल्कुल एंगल चेंज होगा। जैसे अभी हम इस एंगल से देख रहे हैं, इसे बढ़ेंगे तो वहाँ का एंगल क्या होगा, नजदीक में चल जाएगा, और यहाँ का एंगल क्या होगा, बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा। तो पूछ रहा है कि ये डी थीटा बट्टा डी टी इजिकल टू व्हाट, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब बताइए, ये आपको 40 है, ये आपको 30 है, तो ये नहीं निकल जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये भगवान रूट अंडर कैसे ही सब पढ़ती भाई, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900,
16 9 2500, 2500 का वर्गमूल 50। क्लियर? तो ये निकल गया 50 मीटर, यानी ये हो गया 50 मीटर, ये हो गया 40 मीटर, ये हो गया 30 मीटर। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या संबंध है वो देखिए। तो सिंस कॉट थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? P बाई बी होता है कॉट थीटा का फार्मूला, टेन थीटा का फार्मूला P बाई बी। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या? B बाई पी। तो बेस बटे परपेंडिकुलर मतलब x बटा कितना? समझ में आया? नहीं समझे? देखो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? P बाई बी होता है ना। तो इसको कॉट थीटा करेंगे तो उलट जाएगा, B बाई पी हो जाएगा। वो भी नहीं आ रहा तो याद करो, पढ़ाए थे पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो P बाई बी आया, ये tan थीटा बन गया, इसका उल्टा करेंगे तो B बाई पी बनेगा। यही ना बेस है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बटा परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? ये हम लिख दिए। तो कॉट थीटा का मान हमको पता चलेगा। अब बताइए कि इसको हम लोग गुना भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होता है? 40 कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक, अब इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो 40 कॉट थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तब 40 इंटू कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी थीटा बटा डी टी इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बटा डी टी हो गया। अब देखिए यही डी थीटा बाई डी टी हमको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए -40 इंटू कॉसेक थीटा को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे डी टी इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी का मान देखिए कितना लिखा हुआ है? 2 सेंटीमीटर 2 है लिखा हुआ, 2 कर दीजिए। तो 20 दूना 40 कट गया, यानी कि डी थीटा बटा डी टी इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, लेकिन कथी में? माइनस में। तो यहाँ पर डी थीटा बटा डी टी इजिकल टू माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या? साइन थीटा इजिकल टू पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता है, तो पी बाई एच यानी कि -40 बटा 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। 50 से कितना होगा? 2500 डिवाइडेड बाई 2। इसके नीचे में 1 यानी कि 1600 डिवाइडेड बाई 2500 गुना 1 बटा 2। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, यानी कि 16 बटा 25 गुना 50। 16 में 50 से भाग दे दीजिएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 16 का 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी 0.32 के लगभग आंसर हो जाएगा। समझ में आया? भाग दे के देखो ना, 4 में 25 से 8 से 32 0.32 आएगा। कितना आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 17 0.032। और इस तरीके से आपका ये क्या नंबर था? 17 नंबर भी समाप्त। ठीक है, तो आप लोग ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक मैथ का हम पढ़ाएंगे। चलिए रहने देते हैं।